ओके सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको यकीन दिला दूं कि आज के सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी अप्रोचेस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस बनती होंगी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को 2 से 5 सेकंड के अंदर समाप्त कर देने के लिए, जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी अप्रोचेस बनती होंगी, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट? सो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। मैं फिर से बता दूं, इस तरह का सेशन आपने ना पहले कभी देखा होगा, ना कभी देखोगे, ना भूतो ना भविष्यति। राइट? जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो मैं बता दूं आप लोग को, सबसे पहले तो आप अपना पहला कर्तव्य, पहला धर्म निभा लो। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके आ जाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, छोटे से बच्चे से लेकर के कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो यार सोल ऑफ क्वांट है ना, सोल ऑफ क्वांट है। हर एक मैथमेटिक्स के सवाल में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मिलता ही है। और आज के ट्रेंड में, आज के जमाने में आपके पास नॉलेज कितनी है उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कितने कम समय में आप कितने अधिक क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे हो उससे आपका सिलेक्शन हो रहा है। और वो डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी कितनी हाई है। राइट? सो आज के सेशन में आप लोग को मल्टीप्लिकेशन की सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली है, सारी टेक्निक्स मिलने वाली है। शुरुआत करें फिर जल्दी से, शुरुआत करें चलिए फिर जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे बेस अप्रोच के बारे में, है ना। सबसे खूबसूरत टेक्निक बेस अप्रोच, यानी कि अगर हमारा बच्चों बेस क्या हो, अगर बच्चों हमारा बेस 100 हो जाए। राइट? यहां देखो क्या है, बेस 100 का मतलब क्या हो गया, 100 के आसपास वाले नंबर्स अगर हमारे सामने हो और उन्हें अगर हमें मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो क्या होगी अप्रोच। तो सबसे पहले आप ये देखो, 100 से ये बच्चों कितना कम है, आप बोलो सर 100 से ये 8 कम है, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये 3 कम है ना। 92 का 97 टाइम्स करना, सोच के देखो, कल्पना करके देखो कितना टफ हो सकता है ये। तो 92 कितना है, 100 से 8 कम है, 97 100 से 3 कम है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, क्रॉस में हमें माइनस करना होगा, यानी कि 92 में से 3 माइनस कर दो, या फिर 97 में से आप 8 माइनस कर दो, सेम ही आंसर आएगा। देखो 92 में से 3 माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा, 89 आएगा। 89 यहां पर आप मेंशन कर दो। उसके बाद बच्चों क्या करोगे आप, उसके बाद 8 का 3 गुना कर दो, यानी कि 8 3 24, 8924 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर क्या है, यही आ रहा है, 8924 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। इधर आ जाओ जल्दी से, यहां पर 100 से ये कितना कम है, हमने कहा 100 से 3 कम है। ये ध्यान से, तेजी के साथ, 100 से 3 कम है, ये 100 से 2 कम है बच्चों, है ना। तो आपको बस ये करना है, क्रॉस में माइनस करना है, यानी कि 97 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, हमने सर 95 आ गया, इजी। या फिर 98 में से 3 घटाओगे तो भी आपका 95 आएगा। उसके बाद 2 का 3 गुना 6 होता है, लेकिन हमें डबल प्लेस चाहिए होगी, ठीक है बच्चों। तो डबल प्लेस के लिए हमने क्या लिखेंगे, 06, यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 9506 वुड बी द राइट आंसर। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई है ना डाउट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो कितने बड़े नंबर्स हैं, 92 को 97 टाइम्स, 97 का 98 टाइम्स, लेकिन कितनी आसानी से आप कर पाए, है ना। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब हमने 100 से अबव वाले नंबर्स का यूज किया है। देखो 100 से अबव है, क्या है, 104 का हमें 106 से मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या होगा, राइट अप्रोच। तो आसान है बच्चों, अगेन बेस हमारा 100 ही है ना, 100 से ऊपर है। तो यानी कि हम देखेंगे 100 से ये 4 अबव है बेटा, ये 100 से 6 अबव है, तो क्रॉस में ही खेलेंगे। 104 में 6 जोड़ दो, या फिर 106 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, मैंने सर 110 हो चुका है। उसके बाद 4 का 6 टाइम्स कर दो, 6 चौक 24, यानी कि 11024 वुड बी द राइट आंसर। इजी, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। इधर आ जाओ, देखो यहां पर क्या है बच्चों, ये 100 से 12 अधिक है, ये 100 से 16 अधिक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस में, सेम है ना, हमें क्रॉस में खेलना है, यानी कि 116 में 12 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। जवाब दो, 116 में आपने 12 जोड़ दिया, 128 हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। 12 का 16 गुना कितना होता है बच्चों, आपने वायरल मैथ्स में सीख रखा है, बहुत बार प्रैक्टिस कर करके। 12 का 16 गुना 192 होता है। राइट? हमें सिर्फ 2 प्लेस चाहिए होती है, तो 92 को हम यहां पर मेंशन करेंगे और 1 हमारा यहां पर कैरी हो जाएगा, यानी कि 12992 वुड बी द राइट आंसर। बच्चों 12992 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे आप में से कहना शुरू करेंगे, सर ये जो अप्रोचेस आप सिखाते हो ना, ये एग्जामिनेशन में याद नहीं आती हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बस ऐसे ही देख के खुश हो जाने वाली चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल मत बोलना। अगर ये आप बोल रहे हो, इसका मतलब आपने अभी तक वायरल मैथ्स के शो के बारे में नहीं जाना है। वायरल मैथ्स का शो 24/7 चैनल पर सुबह 6 बजे लाइव होता है, जहां पर इन्हीं कैलकुलेशन की टेक्निक्स का हम लोग डेली बेसिस पर रिवीजन करते हैं। और डेली रिवीजन करने से क्या होता है कि सारी अप्रोचेस हम डेली बार बार देख रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और हमारे जो बच्चे हैं
वो बड़ी संख्या में सुबह सुबह 6 बजे उठते हैं, पढ़ते हैं, 3-4 हजार बच्चे डेली लाइव होते हैं और डेली पढ़ते हैं, उनके दिमाग में सारी कैलकुलेशन अप्रोचेस बैठ चुकी हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उनको बेसिक याद नहीं आता, उनको अप्रोचेस याद आता है, राइट। तो प्रैक्टिस का खेल है। आपने कोई भी बेसिक अप्रोच आप जन्म लेते ही नहीं सीख गए थे, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सारी दिमाग में आपके बैठ चुकी है ना। लेकिन बेसिक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं आपके पास स्पीड, आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए और उसके लिए ये कैलकुलेशन अप्रोचेस आपके लिए मस्ट है, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। यहां पर देखो क्या है, यहां क्या 98 का 106 टाइम्स। अब क्या करें, देखो हमारा जो बेस है वो 100 ही है, 100 से लेकिन एक कम है और एक अधिक है। एक नंबर ऐसा है जो 100 से कम है और दूसरा 100 से अधिक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, 100 से ये 2 कम है तो यहां पर लिख दिया मैंने -2। 100 से बच्चों ये 6 अधिक है ना, -2 लिखा और यहां पर देखो 6 हमने अधिक कर दिया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 कम है, 6 अधिक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्रॉस में जाएंगे, है ना, क्रॉस में ही जाना है हमेशा। तो 106 में से 2 घटाओ कितना आएगा, मैंने कहा सर 104 आएगा। आप 98 में 6 जोड़ोगे तो भी 104 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब बच्चों एक नंबर हमारा 100 से अबव हो जाए, बेस नंबर से एक नंबर हमारा 100 से बिलो हो जाए, तो यहां पर एक नया काम करना पड़ता है। वो क्या है, आपको यहां पर 00 मेंशन करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यहां पर आपको 00 मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद 6 का 2 गुना कितना हुआ, देखो ये माइनस ये प्लस, 6 का 2 गुना 12 -12, बस -12 यहां से कर दो तो आंसर क्या आएगा 10। और -12 करने में दिक्कत है नहीं, 400 में से 12 घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। 400 में से 12 घटाओ कितना आएगा, 388 आएगा, बस यही तो आंसर हो गया बच्चों। 10388 है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने से माइनस और प्लस करना तो आसानी है ना। जल्दी से सारे बच्चे यहां देखें क्या है, यहां पर -3 है, ये देखो 100 से 3 कम है और ये बच्चों 100 से 4 अधिक है। क्या करेंगे, क्रॉस में जाएंगे, ठीक है। क्रॉस में 97 में 4 जोड़ दो या फिर 104 में 3 माइनस कर दो, आएगा आपका 101 ही। बोलो 97 में 4 जोड़ो, आएगा तो 101 ही, करेक्ट। लेकिन हाँ 100 से एक नंबर अबव है, 100 से एक नंबर बिलो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रूल क्या बेटा, रूल ये कि आपको यहां पर 00 देना पड़ेगा। अब 4 का 3 गुना कितना हुआ 12, लेकिन -12, 12 माइनस करना। 12 किसमें से माइनस करना है बच्चों, 12 किसमें से माइनस करना है, 12 माइनस करना है हमारे 100 में से, है ना। 100 में से 12 घटा दो जल्दी से, यानी कि 10 ऐसा ही रहेगा और 100 में से 12 घटाओगे तो 88 आएगा, लेकिन 088 लिख दो यहां पर। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को, बात समझ आ रही है सारे बच्चों को, यानी कि 10088 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस। मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है और बच्चों का आंसर तैयार है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 203 का हमें 211 गुना करना है बच्चों, 203 का, तेजी के साथ सारे बच्चे, 203 का हमें 211 गुना करना है। अब यहां पर बेस जो है वो 200 हो चुका है ना, देखो बच्चों यहां पर बेस जो है वो 200 हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। जब बेस हमारा 200 होगा तो हम जो रिजल्ट आएगा हम बताएंगे कौन सा रिजल्ट, उसका हमें 2 गुना करना होगा, ठीक है। ये याद कर लो थोड़ी देर के लिए सारे बच्चों, इस बात को पहले समझने का प्रयास करो, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयास करो, पहले इसको समझने का, या मतलब समझना जरूरी है। अगर बेस हमारा 200 होता है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 2 गुना करेंगे। स्क्वायर रूट्स में मैंने ये चीज सिखा रखी है ऑलरेडी आप लोग को। अगर बेस हमारा 300 होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 3 गुना करेंगे, है ना, हमारे रिजल्ट का। अगर बेस 400 हुआ तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 4 गुना करेंगे, और कुछ नहीं करना, बस इतना सीखे रहो। किसे 2 गुना करना है वो अभी आप देखोगे। ये 200 से कितना अबव है, हमने सर 3 अबव है। ये 200 से कितना अबव है, हमने सर 11 अबव है। सेम जो अभी तक आप करते आ रहे हो, क्या करेंगे, हम क्रॉस में खेलेंगे, यानी कि हमने 211 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, मैंने सर 214 हो चुका है। अब ये जो रिजल्ट आता है ना 214, इसका हमें डबल करना पड़ेगा क्योंकि बेस हमारा 200 है, बस इतना करना है। यानी कि इसका 214 का 2 गुना करो, यानी कि 428, 200 का 2 गुना 414 का 2 गुना 28, यानी कि 428 हो गया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया काम आपका। यानी कि 11 का 3 गुना करोगे तो 33 आ गया, यानी कि 428 33 वुड बी द राइट आंसर। बुझो जल्दी से सारे बच्चे, 428 33 वुड बी द करेक्ट आंसर। इजी, क्योंकि इतना आसान हो गया, नहीं याद हो क्या है, यहां पर 200 से 2 कम है बच्चों, 200 से 3 कम है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस में खेलेंगे, यानी कि 197 में से 2 घटा दो, यानी कि 195 हो चुका है। अब क्योंकि बेस 200 है तो हमें 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 195 का 2 गुना करो। टफ है सर 2 गुना करना, किसने कह दिया 2 गुना करना टफ है, 195 का 2 गुना करना टफ है। 200 का 2 गुना कर दो 400 हो गया, 200 का 2 गुना कर दो 400 हो गया। 5 मैंने एक्स्ट्रा लेके चला, 5 का 2 गुना 10, 10 हमने एक्स्ट्रा कर दिया, 10 वापस ले लो, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 390 का आएगा। बोलो यहां पर 390 आएगा, है ना। वैसे भी आप देख सकते हो 19 गुना 38 हो गया, 5 गुना 10, 38 का 10 का 1 इनको दे दो, 38 का 39 हो जाएगा, 0 आ गया। और यहाँ क्या है 3 2 6, यानी कि 06 लिख दो यहाँ पर डबल प्लेस के पास, है ना, यानी कि 39006। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ गया, क्या हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब 198 का हमें 212 गुना करना है ना सर। 200 कहां है बेस, बेटा 200 के ही आसपास तो है, देखो एक बार चेक करो,
211 203, 200 से एबव है ना, 198 197 200 से कम है ना ये, तो इसका मतलब बेस 200 हो गया है ना। जिसके नियर बेस का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके पास डबल जीरो हो, तो उसके आसपास वाले नंबर्स। यहां देखो क्या है, 198 का हमें 212 गुना करना है। कर पाओगे? कर पाओगे जल्दी से सारे बच्चे? कैसे होगा देखो, 198 में से देखें अगर तो ये 200 से 2 कम है। हाँ जी सही बात है। ये बच्चों 200 से 12 अधिक है, ये 200 से 2 कम है, और ये क्या है बच्चों 200 से 12 अधिक है। समझ में आ गया होगा, एक बेस से अबव एक बेस से बिलो है ना, एक बेस से अबव है तो एक बेस से बिलो है, तो हम समझ गए यानी कि हमें पहले तो क्रॉस करना है। तो 212 में से 2 घटाओ कितना आ गया? मैंने सर 210 आ चुका है। 212 में से 2 घटाओगे तो 210 आ चुका है। अब क्या करना है, क्योंकि बेस 200 है तो हमें 2 गुना करना है, तो जल्दी से इसका 2 गुना बताओ कितना आएगा। मैं सर 210 का 4 गुना, 210 का 2 गुना होता है 420 होता है। लेकिन ध्यान से सारे, एक सेकंड यहां पर कुछ, हाँ सही तो है ना, सही तो है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये कर दिया, लेकिन हाँ क्योंकि एक बेस अबव है एक कम है तो हम यहां पर डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस किससे करेंगे बताओ, 12 का 2 गुना 24, 24 घटा दो। किससे 24 घटाना है? 2000 में से 24 घटा दो, बस। और करना क्या है, यानी कि 1976 हमारा रिजल्ट आ गया। तो 41976 बच्चों, 41976 कितना सेकंड लगा? अगर आप इसे बेसिक अप्रोच से यूज करो जरा, एक बार बेसिक अप्रोच का यूज करो जो आपने बचपन से सीख रखा है। 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 1 लगा हासिल, 9 दूनी 18, 1 17 करके देखो कितना टाइम लगेगा। कम से कम 45 सेकंड खर्च करोगे, कम से कम, और यहां पर सिर्फ 5 सेकंड। अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन आ जाए और आपने 5 सेकंड में क्रैक कर दिया, तो बचा वो जो 40 सेकंड होगा, बेसिक से 45 सेकंड, यहां पर 5 सेकंड, जो बचा हुआ 40 सेकंड होगा कहीं और आप इन्वेस्ट कर पाओगे, किसी अच्छे सवाल में आप खर्च कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? और मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ अप्रोचेस का यूज करो, मतलब बेसिक भी आपके पास होना चाहिए और अप्रोचेस भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गई जो आपने सीख रखा है, वहां से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है ना, तो आप बेसिक का यूज कर लो, किसने मना किया है? करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है, कैलकुलेशन आ रही, जहां पर आप अप्रोच का यूज कर सकते हो, जो आपने प्रैक्टिस के दौरान सीख रखा है, अच्छे से सीख रखा है, तो वहां पर आप इस टेक्निक का यूज कर लो, कैलकुलेशन, सेकंड कैलकुलेशन इन एयर, है ना, बहुत तेजी के साथ कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो क्या है, अब हमारे पास है 11 का प्रोडक्ट बच्चों, मतलब ऐसे नंबर जिनका हमें 11 का गुना करना है। जल्दी से सारे बच्चे, यानी कि 11 क्रॉस 12 करना है। 11 से आपने मल्टीप्लाई करना सीख रखा है वैसे भी बहुत बार, यानी कि 1 और 2 हमें 12 के साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो 1 और 2 को दूर दूर कर दो, मतलब जो नंबर्स यहां पर है उनको दूर दूर कर दो। अब 1 + 2 कर दो, कितना आ गया? 3 आ गया, बस लिख दो, यही आपका आंसर हो गया 132। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? नाइस। यहां देखो क्या 24 है, 24 के नंबर्स को दूर दूर कर दो, 2 और 4 को, बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका हम सम कर देंगे, यानी कि 6, 264 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों को आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। यहां देखो क्या 7 और 2 को हमने दूर दूर कर दिया, 7 और 2 है ना, बाउंड्री वाले नंबर्स को बाउंड्री खड़ा कर दिया है ना। अब देखो क्या है, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, और 7 + 1 किया बच्चों क्या आ गया? 8 आ गया, बस। 7832 वुड बी द राइट आंसर। इजी, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। नाइस। यहां देखो क्या है, 8 है और 1 है, दूर दूर कर दिया, 8 को इधर 1 को उधर, है ना। अब 1 + 1 कितना हुआ? 2 हो गया, और 8 + 1 कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया, तो 8 9 2 1 वुड बी द राइट आंसर। तो ऐसी तमाम अप्रोचेस एंड तक आपको सीखने को मिलेगी, और इनकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर अगर सुबह 6 बजे उठ के करना शुरू कर दिए, तो सोच के देखो आप किस लेवल पर जा चुकी होगी आपके साथ कैलकुलेशन। सोचो किस लेवल पर जा चुका होगा आपका IQ लेवल। आप समझ पा रहे हो, नंबर्स आपको दिखेंगे, आप खेलना शुरू कर दोगे। और कर रहे हैं बच्चे जो वायरल मैथ्स में जुड़ते हैं सुबह 6 बजे, उनको वायरल आदमी कहा जाता है। वो नंबर्स को देखते हैं, 1 सेकंड लगता है उनको आंसर आने, मतलब स्क्रीन पर जिस मोमेंट पर क्वेश्चन आएगा उसी मोमेंट पर उनका आंसर आ चुका होता है। कई सारे बच्चे जो नए जुड़ते हैं वो तो डर जाते हैं उनको देख के कि सर ये हो कैसे रहा है, लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, तपस्या करके बैठे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहां पर देखो क्या है, अभी भी 11 के साथ ही प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी भी 11 के साथ ही प्रोडक्ट है, लेकिन यहां देखेंगे साथ में क्या बच्चा हो, यहां हो क्या रहा है, 8 और 6 को हमें बाउंड्री खड़ा कर देना है। हाँ जी कर दिया, लेकिन यहां पे कुछ नया कुछ होता है। यहां पर क्या होता है, जब आप इनको ऐड करोगे तो 8 से 14 आएगा, 14 का 4 लिखोगे तो हमें 1 यहां पर कैरी करना पड़ता है। 14 है ना, 14 का 4 लिखो, 1 आपने कैरी कर दिया, सो रिजल्ट वुड बी 946। जल्दी से सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे का आंसर 946 आ रहा है? कमाल है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो यहां पर क्या बातें कर रहे हो आपस में। इधर देखो क्या है, इधर 2 9 है, तो 2 और 9 को हमने दूर दूर कर दिया, बात तो सही है। अब इनका सम करो जल्दी से बच्चों, क्या आएगा? 2 + 9 कितना होता है? 11 होता है। 11 का 1 लिखेंगे, 1 हमने यहां पर कैरी कर दिया, क्या आएगा रिजल्ट? मैं कहता 319 हमारा आंसर हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 319 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 319 आ रहा है? नाइस। यहां देखो क्या है, अब 6 4 3 है, तो 6 को और हमने 3 को दूर दूर कर दिया बच्चों, ठीक है। 4 + 3 कितना हुआ? हमने सर 7 हो गया। 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 6 + 4 10 हो गया, तो 0 यहां लिखा और 1 हमने कैरी कर दिया, यानी कि 7073 हमारा राइट आंसर हो चुका है। जवाब देंगे सारे बच्चे, 7073 वुड बी द राइट आंसर। कितना आसान हो चुका है, मतलब वर्बली आप करोगे, मेंटली करोगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। करेक्ट। याद हो क्या, 9 और 3 को हमने दूर दूर कर दिया, 9 और 3 को दूर कर दिया।
3+2 कितना हो गया बच्चों? हमने कहा सर 5 हो गया। 9+2 11 होता है, 11 का 1 लिखेंगे, 1 हमने कैरी कर दिया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 9 1 10 हो गया और 153 हो गया, यानी कि 10153। सारे बच्चे बताएंगे 10153 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? एक बार हम चाहेंगे कि इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करके आ जाओ, जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि ये जो चैनल बन रहा है ना वायरल मैथ्स का, ये चैनल नहीं है, ये मैथमेटिक्स की सोच है, ये मैथमेटिक्स की किताब होगी पूरी पूरी। मतलब ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं मैथमेटिक्स में, गणित में, जो इस चैनल पर आपको ना मिले। ठीक है, ये पूरी पूरी मैथमेटिक्स की डिक्शनरी होगी, मान के चलो। ठीक है, इतना कंटेंट भरा होगा, मतलब चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कंपटीशन का तैयारी करने वाला हो, हर एक व्यक्ति के लिए यहां पर संपूर्ण कंटेंट होगा, कहीं और उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो सब्सक्राइब करो भी और करवाओ भी। रोड टू 1 मिलियन, 1 मिलियन तक का सफर तय करना है इस चैनल को। ठीक है, वो आप जब चाहोगे तभी हो पाएगा। राइट, आगे बढ़े। अगला सवाल बच्चों, यहां देखो अगली अप्रोच क्या है, हमें 5 गुना करना है प्रोडक्ट विद 5। जल्दी से सारे बच्चे ध्यान से देखें, हमें क्या करना है बच्चों? 5 का प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? 86 का 5 गुना कैसे करते हैं बताओ? किसी भी नंबर का अगर आपको 5 गुना करना है, अगर वो इवन है तो बहुत आसान है। पता है कैसे? इसका जस्ट हाफ कर दो। 86 का आधा कितना होता है? मैंने सर 43 होता है, और आगे लगा दो 0, बस हो गया। यस यहां देखो 288 का 5 गुना करना है, क्या करेंगे? जस्ट हाफ कर दो, यानी कि 144 हो गया। 28 का आधा 14, 8 का आधा 4, आगे लगा दो 0, 1440 वुड बी द राइट आंसर। कितना आसान है देखो, कितना आसान है देखो, है ना। यहां देखो क्या है 43, यहां पर सर ऑड आ चुका है, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? आप यही कहोगे ना सर अब तो ऑड आ गया, अब क्या करें? तो ऑड को इवन बनाओ, इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 कर दो, पीछे कर दो एक कदम। कितना हो गया? 42 हो गया। 42 का अब तो आधा हम कर सकते हैं ना। 42 का आधा क्या होगा बच्चों? हमने सर 21 होगा, मतलब इवन बना के उसका आधा कर दो, और एंड में 0 नहीं, एंड में 5 का यूज करना पड़ेगा, बस ये खेल है। मतलब अगर ऑड है तो -1 करो, इवन बन जाएगा 42, फिर उसका आधा कर दो 21, फिर आगे लगा दो 5, सिंपल। मजा आया? मजा आया? आगे बढ़े। यहां देखो क्या 457 है, मतलब -1 कर दो, कितना आ गया बच्चों? ये हो जाएगा 456 हो जाएगा। इसका आधा कर दो, यानी कि 400 का आधा 200 हो गया, 56 का आधा 28 हो गया, 228, एंड में लगा देंगे हम लोग 5, यानी कि 2285 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2285 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहां देखिए क्या है, 25 का 64 गुना। 25 का प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कैलकुलेशन के दौरान एग्जामिनेशन में आपको करना पड़ता होगा ना। 25 का 64 टाइम्स। बच्चों ध्यान से समझो, 25 का मतलब क्या होता है? 25 का मतलब 2 होता है। एक तो 100/4 आप बोल सकते हो, और दूसरा आप बोल सकते हो 25 का मतलब होता है 50/2। तो जो आपको सहूलियत लगे, है ना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहो, मतलब जो पड़ोसी नंबर रहे, कि अगर ऐसा नंबर दिख रहा है आपको जो 4 से डिवाइड हो सकता है तो ये लगा दो, ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये वाला अप्रोच लगा दो, है ना। ये आपके ऊपर बेस्ड है। यहां पर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये 64 है, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे बच्चों? तो 25 को हम 100/4 अज्यूम कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, 16 को 64, यानी कि 16 का 100 गुना 1600 हो गया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां देखो क्या है, अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता बच्चों, तो क्या करें बताओ? एक काम करते हैं सर, 50/2 मान लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? मैंने सर 19 आएगा, 19 पंचे 95, यानी कि 950 वुड बी द राइट आंसर। चलो हमने ऐसा कोई नंबर आ गया जिसका टेबल ना आता हो, तो क्या करते? तो 5 गुना करना तो अभी सिखा रखा है ना, चाहे इवन हो चाहे ऑड, तब तो कर ही लोगे, है ना। तो यानी कि 950 वुड बी द राइट आंसर। इजी। यहां पर आ जाओ जल्दी से। 25 का 248 टाइम्स करना है बच्चों, 25 का 248 टाइम्स। क्या करेंगे? 25 का मतलब होता है 100/4, 4 से डिवाइड कर दो जल्दी से, 4 6 24, 4 2 8, आगे लगा दो 00, 6200 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है। 4 6 24, 4 2 8। यहां देखो क्या है, 25 से यहां पर हम 100/4 मान लें इसको, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, आगे लगा दिया 00, तो 12200 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन में, तो अगली अप्रोच आपके स्क्रीन पर ये रही, जल्दी से सारे बच्चे। अब हमें 125 का 64 गुना करना है, राइट। 125 क्या होता है बेटा? 125 का मतलब होता है, इसको नोट करते चलो, 125 का मतलब होता है 1000/8, ये होता है। और 125 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है 500/4। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए फिलहाल। 500/4, ठीक है। यहां देखो क्या है, हम यहां पर देख पा रहे हैं 64 है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1000/8, क्योंकि 8 से ये डिविजिबल है। 8 8 64 होता है, आगे लगा दो 000, है ना, 1000 गुना हो जाएगा उसका। इजी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या है, यहां क्या है बच्चों? यहां पर अगेन हम लगा देंगे 1000/8, तो 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 4000 हमारा राइट आंसर हो चुका है। इसी तरह से यहां देखो क्या है, 8 से डिवाइड कर देंगे इसे हम, 8 3 24, 8 कम 8 हो गया, यानी कि 000 का दो, 31000 हमारा राइट आंसर हो चुका है। अगेन हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 6 48 हो गया, 8 1 8 हो गया, आगे लगा दो 000, यानी 61000 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ गया है, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। यहां देखो क्या, अब ये पड़ोसन अप्रोच है, पड़ोसन प्रोडक्ट, मतलब
नंबर जस्ट अपने बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो पड़ोसन प्रोडक्ट नाम रखा गया है इसका ना, 12 का 13 गुना, 13 का 14 गुना, 14 का 15 गुना, 15 का 16 गुना। कैसे करते हैं बताओ? ये तो आप करना सीखोगे। जो सुबह उठ के 6 बजे वायरल मैथ्स करते हैं बच्चे, उनको रटा हुआ है। 12 का 13 गुना 156, 13 का 14 गुना, सब उनको रटा हुआ 182, एकदम वर्बली वो सुना देंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर है क्या, पड़ोसन का मतलब होता है, जैसे हमने देखा यहां पर 6 ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 का कितना होता है, तो 42 होता है। ठीक है, अप्रोच क्या है? अप्रोच ये कहती है कि अगर आप छोटे वाले का नंबर यूज कर रहे हो, छोटे वाले का, है ना, तो यहां पर आपको सिर्फ इतना करना है बच्चों, आपको सिर्फ इतना करना है कि 6 का स्क्वायर करके आपको 6 ऐड कर देना है। तो आप चेक कर लो, चाहो तो 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 ही तो आएगा, बोलो। लेकिन अगर आपने बड़े वाले नंबर का यूज कर लिया तो फिर तो आपको 7 का स्क्वायर करके -7 करना पड़ेगा, बस इतना करना है। यानी कि देखो 49 में से 7 घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा, 42 ही तो आएगा, है ना। तो ये अप्रोच है। ठीक है, ये अप्रोच है। कहने का मतलब है 12 का 13 गुना, 12 का स्क्वायर कर दो और फिर उसमें 12 ही जोड़ दो। तो 12 का स्क्वायर 144, क्यों बच्चों 144, उसमें आपने 12 ऐड कर दिया तो कितनी हो गई वैल्यू? मैंने कहा सर 156। याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना, आराम से याद रहेगा। याद है वो क्या, 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 ही ऐड कर दो तो 169 प्लस 13 कर दो, 172 प्लस यानी कि 182 हो गया, इजी। 14 का 15 टाइम्स, 14 का 15 गुना कैसे करते हैं बताओ? 14 का स्क्वायर 196 हो गया, है ना, इसका स्क्वायर करो 196, फिर उसमें 14 ही ऐड कर देंगे यानी कि 210 हो गया, राइट। 15 का 16 गुना, 15 का स्क्वायर करो 225, फिर उसमें 15 ही जोड़ देंगे, 225 में 15 जोड़ो 240 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो चुका है। समझ में आ गया? मजा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आगे बढ़े, यहां देखो क्या है, 12 का 14 गुना, त्रिशूल अप्रोच। ये त्रिशूल अप्रोच क्यों है बेटा बताओ? इसका नाम त्रिशूल क्यों है? देखो यहां पर त्रिशूल बनेगा। अब यहां खास बात क्या है कि 12 का 14 गुना मतलब 12 और 14 के बीच में क्या दिख रहा है मुझे? 13 दिख रहा है ना, गैप है। तो 13 दिख रहा है, 13 गायब किया गया है। तो 13 से देखो एक कम है, 13 से एक अधिक है, तो क्या करेंगे बताओ? तो 13 का स्क्वायर करके जो 1 का गैप आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 169 में से -1 कर दोगे तो 168 हमारा राइट आंसर हो चुका होगा। मजा आ रहा है? यहां देखो जल्दी से, यहां पर 13 और 15 का प्रोडक्ट है, मतलब 14 दिखा मुझे, है ना, बीच में 14 गैप है। 14 से एक कम है, 14 से एक अधिक है, तो 14 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कर दो, 196 -1 195 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। 91 का 89 टाइम्स है। टफ है क्या बच्चों? बिल्कुल टफ नहीं है। बीच में देखो 90 दिख रहा है, 90 से एक कम है, 90 से एक अधिक है, तो इसका मतलब 90 का स्क्वायर करके हम -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। तो 90 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 8100 होता है, उसमें से एक घटाओ तो 8099। जल्दी से सारे बच्चे, यही आंसर आएगा, है ना, 8099 वुड बी द राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर क्या हमेशा 1 का ही गैप रहता है क्या, है ना, एक कम एक अधिक है, क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। यहां देखो, यहां पर खेल कुछ और है। यहां पर 70 से 3 कम है, 70 से 3 अधिक है, तो कम ज्यादा भी हो सकता है ना। तो आपको करना क्या है, 70 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर बस माइनस कर दो, यानी कि यहां पर देखोगे आप 4900 है, यहां पर 9 माइनस कर दोगे तो 900 में से 9 घटाना है और क्या करना है, यानी कि 4 और 891। क्यों बच्चों? 900 में से 9 घटाओगे तो 4891। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? मजा आ रहा है सीखने में? तो सारी की सारी अप्रोचेस आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की अब तक की अप्रोचेस बनी होंगी वो सारी बस प्रैक्टिस करते रहना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों, कैसा भी आपके सामने नंबर आ जाएगा, कैसा भी, ठीक है, आपके पास मतलब आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेगा, चुटकी बजते ही आंसर आ गया। मैं लिख के दे रहा हूं, बस आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको छोड़ नहीं देते हैं कि हाँ ले जाओ बस अप्रोच सीख लिया, खुद से प्रैक्टिस करना, ना जी ना। इसकी वायरल मैथ्स की बुक भी है और वायरल मैथ्स का सुबह 6 बजे सेशन भी है कि आप जैसे मतलब जो चाहते हो वैसे प्रैक्टिस करो, जिस माध्यम से आप जाना प्रैक्टिस करना चाहते हो उस माध्यम का यूज करो। ठीक है, सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स में आप ज्वाइन करना शुरू करो। बहुत सारी कैलकुलेशन आपको कराते हैं, आप करते रहो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, सारी की सारी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहेगी। राइट, आगे बढ़े। अगला सवाल मतलब अगली अप्रोचेस क्या है? एंडिंग विद 5। बच्चों ध्यान से देखो सारे बच्चे, अब हमारे सामने ऐसे नंबर्स हैं जिनके एंड में 5 आ रहा है। अब इनका कैसे प्रोडक्ट किया जाए बताओ, कितना टफ हो सकता है सोचो। और ये सब अप्रोचेस मतलब ये सब कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेशन के दौरान देखने को मिलती होंगी, है ना, ये सब प्रोडक्ट आपको मिल जाते होंगे एग्जामिनेशन में, मॉक में, डेली लाइफ में, ये सब मिलते रहते होंगे। कैसे करेंगे बताओ? यहां पर क्या है, दोनों के एंड में 5 आ रहा है, आ तो रहा है सर, तो अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच कहती है कि 7 का 3 गुना कर दो, कितना आ गया? मैंने सर 21 आ गया, ठीक है। फिर 7 में 3 का सम कर दो, कितना आ गया? 10 आ गया बच्चों। 10 का आधा कर दो, कितना आ गया? 5। 5 इसमें जोड़ दो, बस। क्या किया मैंने कहा पहले 7 का 3 गुना किया, 21 आ गया, फिर 7 में 3 जोड़ दिया, 10 हो गया, 10 का आधा कर दिया 5, 5 इसमें जोड़ दो, 26 हो गया बच्चों, 26 हो गया, एंड में 25 लिख दो, बस 2625। यही आपका राइट आंसर हो चुका है, यही आपका राइट आंसर हो चुका है। यहां देखो क्या है, नंबर ये नहीं कि छोटे होंगे तभी बड़े नंबर्स के साथ भी काम करेंगे। देखो 125 का 85 गुना, कितना टफ है अपने आप में।
बट बहुत आसान है। क्या करेंगे, 12 का 8 गुना कितना होता है बच्चों, 12 8 96 होता है, 96 लिख दो। फिर 12 में 8 का सम कर दो, कितना हो गया, 12 प्लस 8 20, 20 का आधा कर दो, 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है, 10 जोड़ दो यानी कि 106 हो गया। और एंड में हमें 25 लिख देना है कि 10625। जल्दी से सारे बच्चे 10625। मजा आ रहा है। यहां देखो क्या है, अब आप कहोगे सर अब तो ऐसा नंबर आ गया जिसका हाफ हो ही नहीं पाएगा, अब क्या करोगे आप, हम बताते हैं क्या करेंगे। देखो 6 का 7 टाइम्स करो, 7 6 42 होता है सर, बिल्कुल सही बात है। अब 6 में 7 का सम करो, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 का तो हाफ होगा नहीं, 13 का तो हाफ होगा नहीं, तो 13 में से एक कम कर दो, इवन बना दो उसको, यानी कि 12। 12 का आधा 6 होगा, 6 तो लिख सकते हैं, 6 लिख दो। यहां पर कितना आ गया, 48 हो गया। समझ पाए मैंने क्या किया, मैं कहा 7 6 42 तो समझ में आ रहा है। फिर 7 में 6 जोड़ो, 13 होता है, 13 का आधा हो नहीं सकता, तो 13 को हम एक कम करके पहले इवन बनाओ, 12, 12 का आधा 6 हो गया, 6 जोड़ दिया हमने, 48 हो गया। अब हमें एंड में 75 लिखना होगा, मतलब जब ऑड का केस आ जाए तो हमें 75 का यूज करना है, जब इवन का केस होगा तो हमें लास्ट में 25 का यूज करना है, बस इतना करना है, ठीक है। और ये धीरे धीरे याद हो जाती हैं, ये बिल्कुल मत सोचना सर एग्जाम में ये याद नहीं आएगा, सारी की सारी अप्रोचेस बच्चों को याद आ रही हैं क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिथ अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि सर याद नहीं आएगा। 12 का 13 गुना अभी बच्चों ने याद किया था सर, 12 का 13 गुना 156 होता है। अब 12 प्लस 13 करोगे कितना आएगा, मैंने सर 12 प्लस 13 यानी कि 25, 25 का आधा हो नहीं पाएगा, 24 का आधा कर देंगे, एक कम करके, 24 का आधा होता है 12, 12 इसमें लिख दो, यानी कि 168 हो गया, 168 हो गया। एंड में 75 लिख दो, बस। देखो कितना टफ हो सकती थी कैलकुलेशन, ये कितनी टफ हो सकती थी, कितने सेकंड्स में आपने कर दिया। 10625। कुछ गलत किया क्या मैंने, कुछ गलत किया क्या मैंने बच्चों, कहीं पर कुछ गलती हुई है क्या मेरे से, कि सारा कुछ सही है? एक बार रिप्लाई कर दो सारे बच्चे, सारा कुछ ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 4875 सारा कुछ सही है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है। 20 देखो यहां पर क्या, 8428 का हमें 2.5 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे बच्चों, आसान है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2.5 का मतलब क्या होता है। 2.5 का मतलब होता है 10/4, या फिर कहा जाए 2.5 का मतलब होता है बच्चों क्या, 5/2 होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, है ना, 5/2 होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखने वाले हैं 10/4, 4 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना। 4 2 8 हो गया, 4 1 4, 4 7 28, यानी कि 2107 आगे लगा दिया मैंने 0, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां देखो क्या है, 1.25 क्या होता है बेटा, 1.25 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1.25 का मतलब होता है 10/8 होता है, याद रखिएगा सारे बच्चे, ये 10/8 होता है। एक चीज और होती है, 1.25 क्या होता है बताओ, ये होता है 5/4, ठीक है, 2 5 10, 2 4 8, 5/4 भी होता है ये, याद रहेगा। तो मतलब अपनी सुविधा अनुसार, है ना। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ऐसे हम 10/8 मान के चलने वाले हैं, राइट, 10/8 मान के चलने वाले हैं। 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24 हो गया बच्चों, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, यानी कि 3020 हमारा राइट आंसर हो चुका है। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले अप्रोच की तरफ चलते हैं। अगला अप्रोच ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 16 का 7.25 टाइम्स। कैसे करेंगे बताओ, इजी नहीं है, टफ है, बेशक टफ है ना। देखो इसमें डेसिमल आ चुका है, तो क्या क्या होगा, मतलब क्या होगी हमारी टेक्निक जिसका यूज करें बताओ। तो 16 का 7 गुना करो और कुछ मत करो अभी। 16 7 कितना होता है, 112 होता है सर, बात तो सही है। 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, यानी कि 4 इसमें ऐड कर दो, है ना, यानी कि 116 आपका राइट आंसर हो चुका है। सारे बच्चे बताएं 116 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है क्या, करेक्ट। देखो कितना टफ हो सकता था अगर हम देखें तो, डेसिमल है, लेकिन अगर आपके पास सही अप्रोच है तो सेकंड्स में आपका आंसर आ रहा है, राइट। यहां हो गया 11.37, 11.75, ठीक है। तो 24 का 11 गुना करो, सीखा हुआ है 11 गुना करना, कैसे करते हैं, 264 बच्चों, 2 + 4 करोगे बीच में लिख दोगे, 264 हो गया, ये हो गया 11 गुना। 0.75 मतलब होता है 3/4, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 6 24, 6 3 18, इसमें आपको 18 ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना, मतलब 20 जोड़ के 2 कम कर दो, 84 में से 2 कम कर दोगे तो 82 हो जाएगा, यानी कि 282 वुड बी द राइट आंसर। जल्दी से सारे बच्चे जवाब दे, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे जवाब दे, है ना। 282 आएगा ना, 20 जोड़ के 2 कम कर दिया, 74 84, 84 में से 2 कम कर दो, 282। मजा आ रहा है, कर पा रहे हो। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। ये सारी चीजें सुबह 6 बजे सर बताते हैं, देखो सारे बच्चों को याद भी है और सारे बच्चे कितनी स्पीड में आंसर दे पा रहे हैं, वो इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि डेली प्रैक्टिस करते हैं। डेली प्रैक्टिस करना है, जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुकी होंगी, आपको पेन और पेपर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना, मेंटली आप कर पा रहे होगे, राइट। यहां देखो क्या है, 15 का 62 गुना, मैंने कहा ना आगे हम सिखाएंगे किसी भी नंबर का 15 गुना कैसे करते हैं बताओ। उस नंबर में उसका हाफ जोड़ देते हैं और लास्ट में लगा देते हैं 0। अच्छा हाँ, उसमें लास्ट में 0 लगना मिस हो गया था ना, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं दिए, आखिरी में 0 लगाना हम मिस कर गए थे। देखो किसी भी नंबर का 15 गुना अगर आपको करना है तो उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ो और 0 लगा दो और कुछ नहीं करना। 62 का हाफ कितना होता है, मैंने कहा 31 होता है,
तो 93 हो गया और आगे लगा दो 0, यही इसका आंसर हो चुका है। 930 वुड बी द राइट आंसर। इजी। यहां देखो 72 का आधा कितना होता है, मेरे साथ 36 होता है, कितना हो गया 108 हो गया, आगे लगा दो 0, यही इसका राइट आंसर हो चुका है 1080। मजा आ रहा है। यहां देखो क्या 124 का आधा कितना होता है, मैंने कहा 62 होता है, ठीक है 124 का आधा कितना हुआ 62 हुआ, यानी कि 180 और 86 है ना, 186 हो गया, आगे लगा दिया मैंने 0, यानी कि 1860 वुड बी द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां देखो क्या है 236 का आधा कितना होता है, मैंने सर 118 होता है ना, 200 का आधा 100, 36 का आधा 18 हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 354 है ना, आगे लगा दो 0। क्यों 236 में 118 जोड़ो, 200 में 100 यानी कि 336 और 18 कितना होता है 20 जोड़ के 2 कम, यानी कि 56 में 2 कम कर दो 54, 354 के आगे लगा दिया 0, आगे आंसर हमारा। ठीक है आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, अगली अप्रोच क्या है। अगेन हमें 15 के साथ ही करना है, बट यहां पर ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिनका आप आधा नहीं कर पाओगे, यानी कि ऑड नंबर्स। देखो 67 है, अब क्या करें सर, अब तो हम लोग फंस गए। क्यों ऐसा है क्या, फंस गए क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं फंसे हैं। क्या करेंगे बताओ? तो बच्चों करेंगे सिर्फ इतना कि 67 मुझे नजर आया, 67 को हम क्या करेंगे, पहले -1 करके हम क्या बनाएंगे 66 बनाएंगे, यानी कि एक इवन बनाएंगे। इवन को फिर उसका आधा कर देंगे, 33 हो गया है ना, मन नहीं हो रहा है 67 का एक मन कम किया 66 हो गया, 66 का आधा कितना होता है 33 हो गया, 33 इसमें हमें जोड़ देना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। 60 30 90 7 3 10 यानी कि 100 हो गया। अब क्योंकि ये ऑड का केस था है ना, तो हम क्या लिखेंगे एंड में हम 5 लिख देंगे है ना, 5 वाला मल्टीपल याद है ना, ऑड के केस में जब 5 मल्टीप्लाई करता है, जैसे 17 का मान लो 15 गुना करना है, या फिर थोड़ा सा और टफ ले लो 27 का मान लो 5 गुना करना है, 27 का 5 गुना करना है। कैसे करते हैं, एक कम किया 26, 26 का आधा 13, 13 के आगे हम 5 यूज करते हैं है ना, याद आ रहा है। तो वही सेम चीज ऐड किया है ना, हाफ करके आगे हमें 5 लगा देना, क्योंकि ऑड का केस है, कुछ नहीं करना, फिर आसान हो गया हमारे लिए। 73 -1 करो 72 हो गया, 72 का आधा कितना होता है 36 है ना, मतलब माइनस करोगे जब 1 तो इवन हो चुका होगा, इवन का आधा करना पॉसिबल है, 36 हो गया है ना, 72 का आधा 36 हो गया, 36 जोड़ो इसमें 108 होगा, सॉरी 109 होगा बच्चों है ना, बिल्कुल 6 3 9 होता है, एंड में लगा देंगे हम 5, यानी कि 1095 वुड बी द राइट आंसर। इजी, मजा आ रहा है, 1095 वुड बी द राइट आंसर। 127 है बच्चों, अब यहां पर एक माइनस कर दो 126 हो जाएगा। 126 का आधा क्या होता है बताओ, 126 का आधा 63 होता है कि नहीं होता बताओ, 126 का आधा 126 का आधा 63 होता है ना, 126, तो 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3 यानी कि 63, ऐड कर दो 180 हो गया, 7 3 10 यानी कि 190 हो चुका है, एंड में लगा देंगे हम 5, कुछ नहीं करना, 120 और 60 कितना हुआ 180 हुआ, और 7 3 10 190 हो गया, एंड में लगा दो 5। इजी, मन में ही हो रहा है, देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ यहां पर आंसर लिखा हुआ है, देखो सब कुछ आपके सामने मन में चल रहा है। देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर देखा कि यहां पर मैंने 56 लिख रहा था 54 हो गया, उसके बाद भी देखो मैंने उसका आंसर निकाल दिया था है ना, वर्बली हो रहा है। और क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपके साथ साथ हम भी सुबह 6 बजे उठ के बारे में कर रहे होते हैं, और डेली कैलकुलेशंस दिमाग में भर चुकी हैं कैलकुलेशंस, और नंबर जब दिखते हैं तो कहीं ना कोई अप्रोच फिट हो ही रही होती है उसमें है ना। अब मुझे बेसिक नहीं याद आता, मुझे अप्रोच ही कहीं ना कहीं याद आ रही होती है, क्योंकि 700 800 एपिसोड्स हो रहे बेटा, ठीक है, मायने रखता है 700 एपिसोड, 700 दिन से कैलकुलेशंस किए जा रहा है, तो सोचो क्या लेवल होगा ब्रेन का, और सोचो अगर आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो आपका क्या लेवल होगा फिर है ना, ऐसे ही आप भी हो जाएगा ना, आपके साथ भी ऐसे हो जाएगा। देखो 231 है, -1 करो 230 हो चुका है, 230 का आधा कैसे निकालते हैं बताओ, 200 का आधा 100 हो गया, 30 का आधा 15, 115 हो गया, ठीक है। अब 115 इसमें जोड़ दो बच्चों, कुछ नहीं करना है, 115 इसमें जोड़ दो, कितना है बताओ, 31 में 15 आप अगर ऐड करते हो तो 46 होता है बच्चों है ना, 46 हो जाएगा, यानी कि 346 हो गया, और आगे लगा दो 5। जल्दी से सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे का आंसर 3 4 6 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली टेक्निक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली टेक्निक हमारी ये है आइसक्रीम अप्रोच, बहुत फेमस अप्रोच है, आइसक्रीम अप्रोच बहुत फेमस अप्रोच है ना, बहुत बढ़िया। यहां क्या है, यहां देखो क्या है, 44 का 3 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे 3 का 4 टाइम्स कर दो बस, और कुछ नहीं करना, मतलब ऐसे नंबर्स 44 60 666 4 टाइम्स 9, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखो 4 3 12, 1 इधर लिखा 2 इधर लिखा है ना, 4 3 12, कितने 4 बच गए, एक 4 बच गए, एक स्पेस दे दो, यहां पर इनका सम कर दो, फिर 2 + 3 2 + 1 3 हो गया। देखो यहां पर आइसक्रीम बन रही होती है, इसलिए इसको बच्चे कहते हैं आइसक्रीम अप्रोच, ठीक है। यहां देखो क्या है, 6 4 24 हो गया, 2 लिखा और 4 लिखा, यहां देखो कितने 6 बच गए, 2 6 बच गए, यहां क्या करेंगे इनका हम सम कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ, तो 2 + 6 कितना, 2 + 4 कितना, 6 हो गया, 6 लिख दिया यहां पर है ना। ये देखो आइसक्रीम अप्रोच, बात समझ आ रही सारे बच्चों को, ठीक है, कोन वाली आइसक्रीम बन रही है। यहां देखो क्या 9 5 45, तो 4 और 5 लिख दिया मैंने, कितने 9 बच गए, 999 बच गए मेरे, यहां पर क्या करेंगे इनका सम कर देंगे, तो 4 + 5 9 होता है, ठीक है। देखो आइसक्रीम अप्रोच, मजा आ रहा है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रोडक्ट विद 37 डॉन नंबर है ये,
प्रोडक्ट विद 37 एक डॉन नंबर है ना। डॉन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी चाल थोड़ी सी अजीबोगरीब होती है, दिखता मतलब करने दिखेगा कुछ और करेगा कुछ, ये ठीक है, दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करता हुआ नजर आ रहा है ना। अगर 37 के सामने कोई ऐसा नंबर आए जो 3 का मल्टीपल हो और वो मल्टीप्लाई होने आ रहा है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, उसको 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, काट देगा। इसलिए हम कहते हैं डॉन नंबर है ये, है ना। दिखता कुछ है करता कुछ है। तो यहां इसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 2 2 2, 6 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटो, 2 2 2, आंसर आ गया 222। इसलिए इसको कहते हैं आया आया कौन आया, डॉन आया। ठीक है, यहां देखो क्या है, इसको भी 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, 3 3 3, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। इसे भी 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 9 9 9, बस यही इसका राइट आंसर है। मजा आ रहा है? अगला सवाल किया जाए, अगला अप्रोच किया जाए। अगला अप्रोच हमारे सामने अगेन 37 है, बट यहां पर 3 बराबर टुकड़ों में बांटने में थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 18 18 18 थोड़ी ना लिखोगे, 18 54 होता है ना बच्चों, 18 18 18 थोड़ी ना लिखोगे। यहां पर मुझे 18 दिखा, 3 से डिवाइड किया तो 18 आया। 18 का 1 हम यहां लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे, और ध्यान से यहां पर बीच में 2 प्लेस है ना, 2 डिजिट है ना, दो स्पेस दे दिया मैंने। यहां पर हम आइसक्रीम अप्रोच लगा देंगे, 1 + 8 9 होता है। तो यहां पर अगर हमारे सामने ऐसा नंबर बन जाए डिवाइड करने के बाद कि डबल डिजिट आ जाए, तो वहां पर हमें आइसक्रीम अप्रोच का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहीं पर डाउन अप्रोच के साथ। इधर देखो क्या है, 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 1 5 दूर दूर लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया। 15 के पास 2 डिजिट है ना, तो 2 स्पेस दे दो। अब क्या करेंगे, इनका हम सम कर देंगे, यानी कि 6 6, तो यानी कि 1665 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है? 1665 वुड बी द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो क्या है, 12 का 24 गुना है। 12 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, ध्यान से। 12 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, समझो। यहां पर 12 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, मतलब जब भी कोई नंबर आपको अपने जस्ट डबल से गुणा करते हुए नजर आए, तो क्या करेंगे पता है हम लोग? बस इतना करेंगे कि इस नंबर का स्क्वायर करके, है ना बच्चों, इस नंबर का स्क्वायर करके इसका डबल कर दो। यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का डबल कर दो, कितना आ गया बताओ? मैंने सर 288 आ गया, बस और कुछ नहीं करना। मजा आया? यहां देखो क्या है, 32 का 64 गुना, 32 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो। 32 का स्क्वायर होता है 1024, का डबल कर दो, कितना आ गया? 2048। ये आपका राइट आंसर हो गया, इजी। 14 का 28 गुना करना है, 14 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो। 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसका आप डबल कर दो, कितना आ गया? मैंने सर 392 आ गया। और अगर आपने 392 के आगे गलती से लगा दिया क्या, वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देशी धड़कन धक धक। लेकिन अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, सेशन ओवर नहीं हुआ, अभी आगे भी है। अगर बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना पड़े 101 के साथ, तो क्या होगा? तो आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा बच्चों, अगर कोई डबल डिजिट नंबर है जैसे AB, और अगर ये 101 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आता है AB। क्योंकि 101 को हम लोग फोटोकॉपिक मशीन नाम देते हैं, यानी कि ये जो अप्रोच आप देख रहे हो इसका नाम है फोटोकॉपिक मशीन। ठीक है, फोटोकॉपी मशीन, क्योंकि यहां पर फोटोकॉपी हो जाता है। ठीक है, यहां पर फोटोकॉपी हो जाता है। 76 अगर मल्टीप्लाई करेगा 101 से, तो आंसर क्या आएगा? 7676 आ जाएगा, इजी। आगे बढ़े, यहां देखो क्या है, 56 का अगर 101 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 56 56। कुछ नहीं करना, सीधे आप 56 56, खत्म कहानी। यहां देखो क्या है, यहां पर ट्रिपल नंबर है, ट्रिपल डिजिट है, 165 है, 1001 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगी अप्रोच? अप्रोच ये कहती है बच्चा 165 है, ट्रिपल डिजिट है ना, तो इसका भी रिपीटेशन, मतलब इसको भी नोट करो जल्दी से। यानी कि अगर ट्रिपल डिजिट 1001 से मल्टीप्लाई कर रही है तो बड़ी फोटोकॉपिक मशीन है, तो नंबर भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके इसका रिपीटेशन होगा, यानी कि ABC ABC। ठीक है, यहां देखो, सो आंसर वुड बी 165। लेकिन यहां पर भी सेम वही चीज है, 145 का 1001 के साथ, तो आप बोलो सर 145। अच्छा ठीक है, अब मेरा एक सवाल है बच्चों आप लोगों से, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। यहां से हम नंबर ये उठा लेते हैं और बड़ी फोटोकॉपिक मशीन उठा लेते हैं। अब बताओ, सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर बताता है। तेजी के साथ, मैंने कहा 76 का 1001 के साथ प्रोडक्ट करना है, तेजी के साथ सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, सबसे पहले आंसर कौन देगा? मैंने कहा 76 का मुझे 1001 के साथ प्रोडक्ट करके दिखाना है, कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से सारे बच्चे। क्या बच्चा लिख रहा है? ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है हम लोग ABCD पर ABCD लिख दिया ना, तो ABCD लगेगा आपको। 76 का 1001 कैसे निकालते हैं बताओ? बहुत आसान है बच्चों, याद रखना, जब नंबर यहां पर डबल डिजिट का होगा और फोटोकॉपिक मशीन बड़ी होगी, तो याद रखिएगा हम लोग यहां पर 7676 लिखेंगे तो, लेकिन 0 के साथ लिखेंगे, बस ये याद रखना। ठीक है, 7676 लिखेंगे तो, बट 0 के साथ लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहां देखो क्या है, 99 999 4 टाइम्स 9 के साथ हमें प्रोडक्ट करना है। टफ है क्या? टफ है क्या? ना जी, बहुत आसान है। अप्रोच याद रखना हमेशा आप लोगों, क्या इसमें से -1 कर दो। आप देखते हो कि सारी अप्रोचेस में -1 होता है ना, +1 कभी नहीं होता।
-1 ही करना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी कि 56 हो गया बच्चों। हाँ जी, अब मुझे बताओ 5 को 9 बनाने के लिए क्या चाहिए? हमने सर 5 को 9 बनाने के लिए 4 चाहिए, है ना, मतलब कितना ऐड कर देंगे 9 हो जाए। मैंने कहा सर 4। 6 को 9 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 3। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, 5 6 4 3, बस 5 6 4 3, ठीक है। वीडियोस नहीं आ रहे, मैं समझ गया बेटा, मैंने पढ़ लिया है और मैं इसके ऊपर कंप्लेंट कर चुका हूं, आ जाएगा, वो टेक्निकल इशू है, कुछ सही हो जाएगा, निश्चिंत रहे, है ना, घबराए ना। यहां देखो क्या है, अब यहां पर क्या है, पहले इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर -1 करो, यानी कि 1652 हो गया बेटा, 1652 हो चुका है। 1 में कितना जोड़ देंगे? 9, हमने सर 8 हो गया। 6 में कितना जोड़ देंगे? 9, हमने सर 3 हो गया। 5 में कितना जोड़ देंगे? 9, हमने सर 4 हो गया। 2 में कितना जोड़ देंगे? 9, हमने सर 7 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से सारे बच्चे, समझ में आ रही बात मेरी बात समझ में आ रही सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां पर कुछ अलग हो रहा है। यहां पर 63 है बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट करने वाला ट्रिपल है, मतलब देखो ये डबल डिजिट है और ये ट्रिपल है, तो पहले हमें ट्रिपल बनाना पड़ेगा। देखो यहां डबल डिजिट है तो यहां डबल 9 है, यहां पर 4 डिजिट्स है तो यहां पर 4 टाइम्स 9 है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर डबल डिजिट है और यहां पर ट्रिपल 9 है, तो क्या करेंगे, पहले इसको आप 0 दे करके इसको पहले आप क्या करोगे, इसे ट्रिपल बनाओगे। यानी कि अब इसमें से -1 करो तो 062 हो गया बच्चों। हाँ जी, हो तो गया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 0 लिखने से आगे ना। बस ये होगा कि 0 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने सर 9 लिखना पड़ेगा आपको, ये इसलिए चाहिए होता है 0। 6 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने सर 3 चाहिए। 2 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने सर 7। तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है, यानी कि 62937 बच्चों, 62937, 62937 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है? आगे बढ़े, यहां देखिए क्या है। अब हमारे सामने है 27 का 87 टाइम्स करना है, इसे कहते हैं डक अप्रोच, ठीक है। इसे कहते हैं डक अप्रोच। क्यों डक अप्रोच कहते हैं? देखो ध्यान समझना, इसमें है क्या, हर एक चीज की लिमिटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यहां देखो क्या है बच्चों, 7 यहां पर सेम है, यूनिट प्लेस सेम है ना, यूनिट प्लेस बच्चों क्या है, सेम है। और टेंस प्लेस का सम देखो 10 हो रहा है, 2 + 8 10। वैसे ही देखो यहां भी है, यूनिट प्लेस सेम है, टेंस प्लेस का सम 10 हो रहा है। यूनिट प्लेस सेम है, टेंस प्लेस का सम देखो 10 हो रहा है। तो अगर ऐसा है ना, यूनिट प्लेस सेम हो और टेंस प्लेस के सम करने पर 10 आए, तो आपको करना कुछ नहीं है, 7 का 7 गुना कर दो, 49 हो गया। हाँ जी, हो तो गया। और 2 का 8 टाइम्स कितना होता है? 8 दूनी 16 होता है ना, जो आएगा आंसर 8 दूनी 16, 16 में आपको 7 जोड़ देना है, तो 16 + 7 कितना हो गया? 23 हो गया, 2349। देखो डक बन जाती है ना, डक नहीं, ये टर्टल अप्रोच है ना, इसका नाम टर्टल अप्रोच लिखना होगा बच्चों। क्या है ये टर्टल जैसा दिखता है, देखो टर्टल अप्रोच है, ये टर्टल बन रहा है, देखो है ना। 8 दूनी 16, 16 7 23 हो गया, देखो टर्टल बन गया। ये बना दे टर्टल, ये देखो टर्टल, अब देखो लग रहा है टर्टल जैसा आपको। यहां देखो क्या है, 6 का 6 गुना कर दो, 36 हो गया। हाँ जी, हो गया सर। 8 दूनी 16, 16 में हमें 6 जोड़ देना है, यानी कि 16 6 कितना होता है? 22 होता है। देखो टर्टल बन जाएगा तुरंत, ये देख रहे हो, मुस्कुराता हुआ, मजा आ रहा है, टर्टल है। हाँ जी बिल्कुल, देखो 2 का 2 गुना कर दो, 0 4 हो गया। हाँ जी, हो गया। 7 का 3 गुना 21, 21 में 2 जोड़ दो, 23 हो गया, यानी कि 2304। जल्दी से सारे बच्चे देखें, टर्टल अप्रोच, ठीक है, इसे हम लोग टर्टल अप्रोच कहते हैं। याद रहेगा सारे बच्चों को। लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं हो रही है, मतलब अधिक हो चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं अभी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने लाइक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर कर दें। और कसम है बच्चों आप लोग को, ये सेशन हो चाहे जितने भी सेशन हो, सारे सारे मैथमेटिक्स के टॉप रेटेड सेशन होंगे, टॉप रेटेड, टॉप नॉच के सेशंस होंगे। मतलब अगर बच्चा कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा है और उसके सिलेबस में मैथमेटिक्स है, या फिर बच्चा क्लास 6 7 8 9 10th में है, आप उसको ये चैनल रिकमेंड करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस चैनल को बच्चा फॉलो कर रहा होगा तो उसका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही हैं, अभी तो बहुत सारे सेशंस होने बाकी हैं। मैथमेटिक्स का हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट सारा कुछ क्लियर किया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। मतलब देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बनेगा ये, और वो बनाओगे आप, ठीक है। आप, मैं कंटेंट दूंगा, मैं डेप्थ लेवल शो करूंगा, हर एक टॉपिक का, हर एक चीज का बिल्कुल रूट लेवल से उठा करके हम लोग टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। ये दावा मेरा, ये गारंटी मेरी, कहीं पर भी आपको इतना सा भी डाउट नहीं होने देंगे। लेकिन इस चीज को लोगों तक आप पहुंचाओगे तभी हो पाएगा वो चीज, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लोगों तक पहुंचाओ भी साथ में, जिससे कि चैनल बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो सके, ठीक है। आगे बढ़े। यहां देखिए क्या है, ये है टेबल अप्रोच बच्चों, ये है टेबल अप्रोच। टेबल क्यों बोला मैंने? टेबल अप्रोच इसलिए कि आपको याद रखना है बच्चों, किसी भी नंबर का, मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर की अगर आपको टेबल निकालने को कह दिया जाए 1 से 100 तक, ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल, आप टेबल्स के लिए बहुत परेशान रहते हो ना, सर टेबल्स याद नहीं होती, सर 18 की टेबल नहीं याद होती, 19 की टेबल नहीं याद होती। मान लो कैलकुलेशन के दौरान आपको कह दिया जाए 76 का 8 टाइम, है ना, 76 का 8 गुना निकालने को कह दिया जाए, तो टेबल अप्रोच ये कहती है कि 7 का 8 गुना करो 56 होता है। हाँ जी होता है।
और 8 का 6 गुना 8 6 48 होता है बच्चों। ठीक है, अब ये जो 56 है इसको आप 4 के साथ ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। ये तो कितना आएगा बताओ, 60, और यहां पर लास्ट में 8 लिख दो बस, यानी कि ये 8 यहां लिख दो। अब आपको सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो पेन उठाना पड़ रहा है। मेंटली होगा, कैसे होगा ये देखो मेरे साथ, देखो 7 6 42 हो गया, 7 7 49 हो गया, 49 का जो 4 है 42 को दे दो, 4 6 9। मैंने तो कर लिया, मुझे तो पेन की जरूरत नहीं पड़ रही बच्चों, आपको क्यों पड़ेगी? प्रैक्टिस का खेल है। यहां देखो क्या है, यहां 8 का 6 टाइम्स कितना होता है, 8 6 48 होता है, 9 6 54 हो गया, 48 में 5 जोड़ दो बच्चों, 48 में 5 जोड़ो कितना आएगा, मैंने सर 53 होगा, है ना, और यहां पर क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 534। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या मुझे पेन की जरूरत पड़ रही? नहीं, मेंटली हो रहा है, ओरली हो रहा है, हम समझा भी रहे हैं और कर भी रहे, उसके बाद भी हम आपसे तेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो खेल है अप्रोच का। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। कुछ बच्चे 434 लिख रहे हैं, क्यों भाई? 534 होगा, है ना, 5 होगा, क्योंकि देखो 8 6 48 हुआ, ऐसे समझो 8 6 48 हुआ और 9 6 54 हुआ। अब ये जो 5 दिख रहा है ये इसके साथ लाके ऐड कर दो, कितना होगा 5 3 होगा ना, और एंड में लगा दो 4, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला अप्रोच देखो क्या है। अब ये जो अप्रोच है बहुत शानदार है। When you know the tables from 12 से 19, अगर आपको 12 से 19 तक की टेबल्स याद है बच्चों, अगर आपको 12 से 19 तक के पहाड़े याद है, तो 12 का डबल कितना होता है 24, आपको 24 का भी पहाड़ा याद है। 13 का डबल कितना होता है 26, आपको 26 का भी पहाड़ा याद है। 14 का डबल होता है 28, आपको 28 का पहाड़ा भी याद है। 15 का डबल होता है 30, चलो 30 को तो आएगा ही, है ना। 16 का डबल होता है 32, आपको 32 का पहाड़ा भी याद है। 17 का डबल होता है 34, आपको 34 का पहाड़ा भी याद है। आप कहोगे सर कैसे ये हो रहा है, अभी आप देखोगे। 18 का डबल 36 होता है, आपको 36 का पहाड़ा भी याद है, आपको 38 का पहाड़ा भी याद है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो है ही नहीं, हमें तो 12 से 19 तक ही याद है। देखो हम दिखा रहे हैं आपको, 24 का 8 गुना करना है। हाँ जी, 24 होता है 12 का 2 गुना, है ना। तो 12 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है, 96 का डबल कर दो बस, और कुछ नहीं करना, यानी कि 192। आंसर वुड बी 192। यहां देखो 28 का 7 गुना करना है, नहीं आता मुझे 28 का पहाड़ा, कोई बात नहीं, 14 का 2 गुना होता है 28, जो 14 7 98 होता है, 98 होता है बेटा, 98 का डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना होता है 98 का डबल, 200 में 4 कम, यानी कि 196 होता है। और क्या होता है बताओ, मजा आ रही है। यहां तो क्या 36 का 6 गुना नहीं आता मुझे, कोई बात नहीं, आपको बस करना कितने का 18 का 6 गुना करना है, क्योंकि 36 क्या होता है 18 का 2 गुना होता है। 18 छंग 108 होता है बेटा, 108 का डबल कर दो जल्दी से, यानी कि 216, यही तो आंसर आएगा। यही तो आंसर आएगा, मजा आ रहा है। तो मतलब सिर्फ 12 से 19 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए थी, उसके बाद आप देखो इन सभी नंबर्स की टेबल आपको याद है ना, कहने मतलब इन सभी नंबर्स की टेबल आप लोग को याद है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे सामने ऐसे नंबर जिनके बीच में जीरो आता हो, इफ जीरो इन द मिडिल। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके बीच में जीरो, इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, एक प्रॉपर टॉपिक डालना, मल्टीप्लिकेशन हैक्स, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बाय नवनीत सर, और जितना मैंने यहां पर आपको बताया ये सब याद कर लेना। और सिर्फ यहां मत याद करके रखो, या फिर सिर्फ एग्जामिनेशन में मत याद करके रखो। बताओ मैं क्या करूं, एक सीक्रेट बताता हूं, किसी को शेयर मत करना, ठीक है, कसम खाओ किसी को शेयर नहीं करोगे, ठीक है, ये बात बस अपने बीच में रहेगी। कहीं पर ट्यूशन पढ़ाने जाओ, कहीं पर कोचिंग पढ़ाने जाओ, कहीं पर डेमो देने जाओ, सारी अप्रोचेस बिखेर दो सामने। मतलब सामने जो बैठा होगा ना, अगर वो शॉक्ड ना हो गया, उसकी दिमाग की नसें अगर फट नहीं गई कि यार ये बंदा कैसा है क्या है, मतलब अगर वो आपको नहीं रखे ना एक डेमो के बाद, तो वो सोचेंगे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर मैंने इस पर्सन को अपने साथ नहीं लिया तो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, खुद भी ग्रो करो, उनको भी ग्रो कराओ, राइट। जो पैसा मांगोगे वो आपको मिलेगा। चलो जल्दी से सारे बच्चे कैसे करेंगे बताओ, जिनके बीच में जीरो है। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि 2 का 3 गुना 6 हो गया, लिख दो यहां पर। 6 का 2 गुना कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 लिख दो यहां पर। अब 2 का 2 गुना करो, कितना आता है 4 आता है। 6 का 3 गुना कितना होता है 18 आता है। 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 बीच में डाल दो बस, यही आपका आंसर हो गया। 12 22 6 बच्चों, 12 22 6 यही आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां देखो बोर्ड पे देखो, 9 6 कितना हो गया, 9 6 54 हो गया, ऐसे। 4 का 3 गुना क्या हो गया 12 हो गया। 6 का 3 गुना 18 हो गया, और 9 का 4 गुना 9 चौक 36 हो गया। 18 36 कितना होता है 54 होता है, यहां लिख दो चुपचाप, यानी कि 12 54 54 यही इसका राइट आंसर हो चुका है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या है, 8 का 2 गुना कर दो 16 हो गया। 7 5 35 हो गया, 35 लिख दिया मैंने यहां पर। अब 7 का 2 गुना 14, और 8 पंचे 40 हो गया। 40 और 14 कितना होता है बच्चों, हमने सर 54 होता है, बस 54 लिख दो। 3 5 5 4 1 6, 3 4
355416 थक गए ना अब। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ गया सारे बच्चों को? आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू करें। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो यहां देखो क्या है, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर है 12 अपने अच्छा ये तो हो चुका है ना, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। नंबर अपने अगर डबल से गुणा कर रहा हूं, ये आप लोग ऑलरेडी सीखे हुए हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या, ये कुछ पैटर्न है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिन्हें आपको याद करके रखना है। ये कैसा पैटर्न है बेटा? ये पैटर्न है, देखो 19 का 5 गुना करो तो 95 आता है, मतलब इतना उठा लो बस। 199 का 5 गुना करो, देखो ये उठा लो बस 995, है ना। मतलब देखो 1999 का 5 टाइम्स करना होगा तो बस इतना उठा लो, देखो यही आपका आंसर आ गया। 16 का 4 गुना कितना होता है? 64, देखो 6 और 4। 166 का 4 टाइम्स, देखो 664। 1666 4 टाइम्स, देखो 666। 15 का 5 गुना देखो 75 होता है। ये एक बच्चे ने मुझे भेजा था, ये स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर जब इसको मैंने ये पढ़ाया तो उसने कहा कि सर देखो ऐसा भी हो सकता है, उसने खुद ढूंढ के भेजा। वही है ना कि सीखते सीखते दिमाग की नसें इतनी खुल जाएंगी, आप खुद ही सीखना शुरू कर दोगे। मैंने क्या जो मैंने सिखाया बस उसी को अप्लाई करो। मैं तो एक आपको तरीका बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को ऐसे नजरिए से भी देखा जा सकता है। हम आपको यहां पर कोई टेक्निक नहीं सिखा रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहे बच्चों, हम सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन सिखा रहे हैं, सिर्फ देखने का नजरिया दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे भी परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कोशिश भी नहीं करोगे, है ना। वही वाला हाल जो मैंने सुबह एग्जांपल दिया था सचिन तेंदुलकर वाला, कि जब तक दोहरा शतक नहीं मारा गया था, है ना, सचिन तेंदुलकर जी ने जब तक डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, लोगों को लगता था असंभव है। वनडे मैच में, वनडे इंटरनेशनल में 100 से ऊपर रन तो बना ही नहीं जा सकता। 150 180 बना दो मतलब बहुत बड़ी बात है। जब सचिन जी ने डबल सेंचुरी मार दी तो उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने मार दिया। तो वही है मैथमेटिक्स में, आप लोग कभी भी रेस्ट्रिक्ट मत रहा करो, लिमिटेड मत रहा करो, देखो यही है बस भाई कैलकुलेशन आ गई हमको अब यही करना, नहीं। ऑब्जर्वेशन, सोचो, देखो क्या इसमें कुछ हम अलग कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ अलग किया सकता है जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकें। और वो तब आता है जब आप चलते फिरते अपने चारों तरफ नंबर्स को देख रहे हो, कहीं बस में हो, ट्रेन में हो, नंबर्स दिख गए, नंबर प्लेट दिख गया, तुरंत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना शुरू कर दो। मतलब नंबर्स के साथ जितना समय बिताओगे, नंबर्स आपके साथ जुड़ाव करना शुरू कर देंगे, आपके साथ मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो एक भय होता है नंबर्स को लेकर के, वो गायब हो जाएगा। आप आसानी से कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाओगे, वो भी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, राइट। आगे बढ़े, यहां देखो सारे बच्चे का, यहां देखो 15 का 5 गुना 75 होता है ना। 155 5 टाइम्स कर दिया तो 775 हो गया। 1555 5 टाइम्स कर दिया तो 7775 हो गया। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। याद नहीं है, स्टूडेंट का नाम नहीं याद है। अच्छा देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नजर में चीज आई थी, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें हम खुद ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो मैंने क्या देखा, जैसे गांव में जाओ आप तो होता है ना कि जो बाबा दादा होते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो? हम बेटा, हम सर दादाजी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कहेंगे हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा बहुत तुम्हारे गुरुजी तुमको सिखाए हैं ना, जरा बताओ एक साल में कितने घंटे होते हैं? बस हो गया, टाइम टाइम फेस। तो मैंने सोचा कि मेरे वायरल आर्मी को, मेरे बच्चों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे तो ये ना कहे, क्योंकि असल में होता क्या ना, दादाजी लोग या पापा मम्मी लोग ये नहीं कहते कि बेटा तुम कमजोर हो या फिर है ना तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। कौन है तुम्हारे गुरुजी, क्या सिखा रहे तुम्हें? इतना नहीं सिखाए आज तक, एक साल में कितने घंटे होते हैं। तो मैंने कहा इसका भी शस्त्र होना चाहिए मेरे पास, है ना। ये भी हम अपने बच्चों को बता देंगे। देखो ध्यान से कि अगर 24 घंटे एक दिन में होते हैं तो 365 दिन में, यानी कि एक साल में कितने घंटे होंगे? तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखो सीक्वेंस है। पहले लिखो 8, फिर लिखो 7, फिर लिखो 6, फिर लिख दो 0। देख रहे हो, 8 7 6 0 सीक्वेंस है। 8 7 6 0, यही आपका आंसर है। 8 7 6 0 समझ में आ गया? आगे बढ़े, इसको आजीवन याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, है ना। कहीं भी जाओ लोगों से खुद ही पूछ लो, ना पूछे वो तो, ठीक है। और बता दो 8 7 6 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां क्या है, अच्छा फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। सो ये रहे हमारे आज के अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशंस, टेक्निक्स, कहो जो भी मन करे वो कह सकते हो, लेकिन धमाकेदार सेशन रहा, पावरफुल सेशन रहा, है ना। और इन अप्रोचेस के साथ, इन ऑब्जर्वेशंस के साथ आप ये कह सकते हो कि सर मतलब तहलका है ना, धमाका है पूरा का पूरा। और सोचो अगर ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में ऐसे ही रटी रही, है ना, इतनी स्पीड, इतनी एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें अगर रटी रही तो क्या खेल होगा, सोचो क्या मजा आएगी फिर। हाँ, आप फील कर पा रहे हो इस बात को, कितनी मजा आएगी। सोचो आपके सामने कैलकुलेशंस आ रही होंगी, आप खट 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 करते चले जाओगे। और ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चों ये मजाक नहीं हम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वो सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर वायरल मैथ्स का सेशन अटेंड करते हैं, उठते हैं, 3-4 हजार बड़ी संख्या होती है। अभी 16 अगस्त को मैंने अपना चैनल लॉन्च किया था, यही वायरल मैथ्स। सुबह 6 बजे 10,000 बच्चे लाइव थे। कल्पना करो अब इस बात को, 10,000 बच्चे लाइव जुड़े थे हमारे सेशन में सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे किसकी उठने की हिम्मत पड़ रही होगी, है ना। लेकिन वो पागल हैं, वो सच में पागल हैं, वो सिलेक्शन के लिए पागल हैं।
ठीक है, वो वही वाला हाल है ना कि यार खोने को कुछ है नहीं, पाने को सारा जमाना है। ठीक है, तो वो इसी थॉट पर है कि यार खोने को ले दे करके हमारे पास नींद है सर, वो भी ले ही लो बट सिलेक्शन दिलवा दो। ठीक है, तो ये वो वाले वो जुनूनी बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए नहीं, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो हर हद से गुजर जाना चाहते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं बच्चों, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें उठना है सुबह 6 बजे और सेशन को परफॉर्म करना है, सेशन को अटेंड करना है। अब उनकी स्पीड इतनी जबरदस्त हो चुकी है, मतलब तपस्या है, संघर्ष है उनका। कहते नहीं जिनका संघर्ष बड़ा होगा जीवन में उनको सफलता बड़ी मिलेगी। इसमें क्या ही बड़ी बात है, इसमें क्या ही बुरी बात है ना। जब इंसान सफल हो जाएगा आप कहोगे कांग्रेचुलेशंस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। यार किस्मत कह दिया आपने इतनी आसानी से। जो मैंने लगभग 700 रातें जो मैं कम सोया होऊंगा सुबह 6 बजे उठने के लिए, उसके बाद जाके मुझे ये चीजें नसीब हुई, आपने किस्मत कह दिया। लोग कहते हैं ना किस्मत बड़ी अच्छी, इसको गवर्नमेंट जॉब लग गई। भाई किस्मत नहीं कहते, एक कहावत नहीं कही, ये शेर है कि तुमने मेरी सफलता देखी, तुमने एक सेकेंड, सफलता के नाम पर डार्क क्यों हो गया तुमने मेरी सफलता देखी लेकिन तुमने मेरे पांव में पड़े छाले नहीं दिखे। तो वही वाला हाल है। ठीक है, वही वाला खेल है। तो मेहनत जो कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी जरूर, आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगी, है ना। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हाँ, ये जो अप्रोचेस आपने देखा बेटा, ये अप्रोचेस हमारी बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, वो बुक आपको कहां से मिलेगी? वो बुक मेरे बच्चों यहां से मिलेगी। आप जाके सर्च करो अड्डा 24/7। ठीक है, आप स्टोर पर जाओ, आप स्टोर पर जाओ, ये जाने नहीं दे रहे वैसे, ये अड्डा 24/7 पे आप जाओ, अड्डा 24/7 पे आप जाओ। देखो मैं बोल के करता हूं, अड्डा 24/7 छोड़ो, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा आ गया, चलो आ गया। तो आप अड्डा 24/7 के स्टोर पर जाओ। ठीक है, ये आपने वेबसाइट ओपन किया और यहां पर आप सर्च कर लो, अगर आपको ना मिले तो यहां पर आप सर्च कर लो, क्या? वायरल मैथ्स, ऐसे वायरल मैथ्स 2.0 देखो अपने आप आ गया, ब्रह्मास्त्र फॉर मैथ्स कैलकुलेशन, है ना। ये आपकी बुक यहां पर अवेलेबल है, कितनी छोटी सी प्राइस पर अवेलेबल है। देखो 101, ये छोटी सी बुक है भी, है ना, हैंडी बुक है। और ये लगभग इसमें 5000 से अधिक सवाल है बच्चों, 5000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इन सवालों को अगर आप डेली रात को सिर्फ 15 मिनट भी अगर आप देते हो तो सोच के देखो आपकी स्पीड कहां पहुंच जाएगी, है ना। इनरोल करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करो बच्चों, और कोड यूज कर सकते हो, क्या? Y392S कोड यूज करना पड़ेगा। जैसे अप्लाई करोगे ये बुक आपकी 99 रुपीज में आ जाएगी। लेकिन ये ऑफर चल रहा है इसलिए ऐसा है, अभी कल शायद ऑफर खत्म हो जाए, है ना। ये रात भर में शायद 12 बजे से पहले तक का ऑफर है। अगर कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो ये अप्रॉक्स 150 पहुंच जाएगी, 150 के आसपास की बुक है, 140 के आसपास की बुक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहो तो वैसे भी मंगा सकते हो, है ना। अगर आज ही इनरोल करना चाहो, नहीं तो आप बाद में भी मंगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, बस ये है। तो ये बुक अपने घर पे रखो, अपने कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हो वहां रखो, हमेशा अपने साथ रखो, जब मौका मिल रहा है तो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ताबड़तोड़, ऐसे जबरदस्त, ऐसे पावरफुल, ऐसे एनर्जेटिक सेशंस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, रात को डेली 9 बजे, डेली नहीं MWF पे, है ना, रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।